कोइलकेरा क्षेत्र से गुमशुदा हुए ओडिशा के युवकों के परिजन पहुंचे चक्रधरपुर, मांगा अंजुमन से सहयोग। आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों लापता युवकों बड़े भाइयों ने कहा कि झारखंड पुलिस हमारे भाइयों को जिंदा या मुर्दा जिस हालत में भी है लौटा दे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। उड़ीसा के रायरंगपुर से दर्जनों युवक चक्रधरपुर पहुंचकर अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर के पदाधिकारियों से मिलकर गुदड़ी से लापता होने वाले शेख शहद अली व शेख नाजिर की तलाश करने में सहयोग मांगा। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष सैयद शहजाद मंजर व सहसचिव मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने उड़ीसा वासियों के साथ मिलकर पुलिस से पूरे मामले की जानकारी ली और मदद करने का यकीन दिलाया। मालूम रहे कि मंगलवार से रायरंगपुर ओडिशा का 2 युवक एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ लापता है, जिसके संदर्भ में गुदड़ी के ग्रामीणों की भीड़ द्वारा सेंधरा कर दिए जाने अथवा बंधक बनाकर रखे जाने की खबरें आ रही हैं। गुमशुदा होने वाले युवक शेख शहद अली के बड़े भाई शेख दाऊद एवं शेख नाजिर के बड़े भाई शेख समीरुद्दीन ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि दोनों युवक सोमवार को घर से निकले थे। दोनों पशु व्यापारी हैं। पत्नी से कहकर गए थे कि आनंदपुर हाट जा रहा हूं, जहां सस्ते में पशु मिलता है, यदि रेट अच्छा रहा तो वहां से कारोबार शुरू करूंगा। लेकिन दोनों लौट कर नहीं आए तो परिवार के सदस्य परेशान हो गए। मंगलवार की सुबह 10 बजे उनके मोबाइल पर डायल किया गया तो स्विच ऑफ आया। उनसे अंतिम बार घर में निकलते समय ही बात हुई थी। युवकों की तलाश में मंगलवार से ही हमारा परिवार लगा हुआ है। शेख शहद अली के पिता शेख समीरुद्दीन बेटे की सूचना के बाद बीमार हो गए हैं, जिन्हें उड़ीसा के अस्पताल में एडमिट किया गया है। भाइयों ने कहा कि हमारा भाई चोर नहीं है, वे पशु व्यापारी है। हम जिस गांव में रहते हैं वहां का हर परिवार पशु का कारोबार करता है। दोनों 5 दिनों से लापता हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी बता नहीं पा रही है। हमें जब खबर मिली कि स्कॉर्पियो को घेर कर जला दिया गया है तो हमारी फिक्र अधिक बढ़ गई। हर संभव हमने तलाश किया, लेकिन भाइयों की कहीं कोई सूचना नहीं मिली। दोनों बड़े भाइयों ने कहा कि झारखंड पुलिस हमारे भाइयों को जिंदा या मुर्दा जिस हालत में भी हैं लौटा दे, जिससे हम उनका इलाज या फिर अंतिम संस्कार कर सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो न्याय के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देंगे और इंसाफ मिलने तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस को हमने लिखित रूप से दोनों के गुम हो जाने की सूचना दी है। मंगलवार से अब तक हमने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस के द्वारा हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। बस कहा जा रहा है कि जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी हम आप तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों युवकों के बारे में हमें तरह तरह की जानकारियां मिल रही, जिससे हमारा परिवार बहुत बेचैन और परेशान है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक मामला पहुंचा चुके हैं। ओडिशा में भी प्राथमिकी दर्ज करा चुके हैं। हम न्याय के हर दरवाजे को खटखटाएंगे। उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग से भी अपील करेंगे और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो भी संस्थाएं मानव रक्षा के हित के लिए काम करती हैं, उनसे आग्रह है कि हमारी मदद करें और हमारे भाइयों को जिंदा या मुर्दा हालत में वापस दिलाने में सहयोग करें। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष सैयद शहजाद मंजर ने कहा कि अंजुमन पुलिस के संपर्क में है। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष सैयद शहजाद मंजर ने कहा कि पीड़ित परिवार वालों ने अंजुमन से सहयोग मांगा है, जिसके बाद हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। हमने दोनों युवकों के गुमशुदगी की सूचना झारखंड व उड़ीसा पुलिस को दिया है। लगातार पुलिस से संपर्क में भी है। पुलिस का सहयोग भी हमें मिल रहा है, लेकिन दोनों के गुम हुए 5 दिन बीत जाने के कारण परिवार के सदस्य काफी परेशान और बीमार हैं। हम पुलिस और राज्य सरकार से अपील करते हैं कि दोनों लापता युवकों की तलाश करें और जिस हालत में भी मिले परिवार को सौंप दें। अंजुमन इस्लामिया के सहसचिव मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने कहा कि गुमशुदा युवकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जाए। अंजुमन इस्लामिया के सहसचिव मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने कहा कि उड़ीसा के दोनों युवकों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ग्रामीण यदि दोनों युवकों को कोई भी कारण बताकर पकड़े थे तो उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाना था। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करती। हम चाहते हैं कि गुमशुदा युवकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जाए। पुलिस पीड़ित परिवार की मदद करे। अब आइए देखते हैं किसने क्या कहा। हम लोग आने के बाद ही पता चला मंगल का दिन को ऐसा ऐसा बात हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये सेंधरा अभियान चल रहा हुआ जी, नक्सलियों को मारा जा रहा है। जी जी, मैंने घर से बोल के निकले थे, आनंदपुर बाजार जा रहे हैं जी। और आनंदपुर से जैसे आप लोग को ये लग रहा है कि वहाँ से लौटने के क्रम में ये घटना हुई है। हाँ जी। जो भी हुआ है उससे अपहरण किया गया, जो भी हो, मैंने आप लोग को ऐसे ही मैंने संभावना है। जी जी। किसी ग्रामीण से आप लोगों ने बात करने की कोशिश किया, कुछ जानने का, पूछने का, कुछ बताया कोई ग्रामीण वहाँ पे? कुछ वहाँ पे नहीं। ठीक है।
का हम लोग को सबूत चाहिए, जो हाँ पकड़ के रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ है, वो सबूत हम लोग को चाहिए। हम लोग को प्रशासन से उम्मीद यही लगा हुआ है, अगर वो पकड़ के रखा है, कहीं पर फंसा हुआ है या मार दिया गया है, कुछ भी वो खबर तो चाहिए बस। मैंने एक आरोप हो जैसे लग रहा चोरी करने का, क्या वो व्यवसायिक है कि चोर? ये आप ही लोग बताइए। हाँ जी नहीं, वेबसाइट है। वेबसाइट है, पहले से ये व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं पहले से ही वो मैंने हाट बाजार जाके अपना कारोबार करते थे। हाट बाजार में कारोबार करता। आज दोनों लोग साथे में कारोबार करते थे। साथे में कारोबार करता है। अच्छा, ये कहना था उनकी वाइफ का भी, जी ठीक है, जिन्होंने फोन में मतलब भी हमसे कंसल्ट हुआ था, जी ठीक है। उनका कहना ये है कि मेरे हस्बैंड जो है हमको बोल के गए थे आनंदपुर बाजार लगता है, वहाँ मवेशी सस्ता में मिलता है, जी मतलब भेड़ बकरी जो भी है सस्ता में मिलता है। तो अगर वहाँ पे सस्ता मिलता होगा तो वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देख के हम लोग रात को 10 बजे 11 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, यही बोल के आए थे। उसके बाद 10:30 बजे शायद उनका मोबाइल भी ऑफ आया, जो उनके परिजन जो फोन कर रहे थे, तो उनके परिजनों को ये पता चला कि मोबाइल भी ऑफ है। तो जब मोबाइल किसी घर का आदमी का मोबाइल ऑफ हो जाता है तो आदमी को थोड़ा चिंता घेरता है, क्या हुआ। जब कल हुआ तो पता चला कि ऐसा 2 आदमी का ही किया गया है, गाड़ी जला दिया गया, जो न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है, चर्चा जो चल रहा है। लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकृत सूचना नहीं दिया जा रहा है कि सूचना ये है कि हम लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। आज वहाँ कल रात को भी एसपी, डीएसपी, डीआईजी तक वहीं थे, रात भर भी वहीं थे, एसपी भी वहीं थे। तो उनसे मेरा कंसल्ट यही हुआ था कि अभी तक सयाजी जी जितना दायरा खोजे है, जहाँ तक जिस एरिया में लगभग 40 किलोमीटर एरिया में खोजबीन हो गया है, लेकिन उस एरिया से अभी तक कुछ पता चला नहीं है। हो सकता है ये मामला भी अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी भी नहीं मिला है क्या? गाड़ी का नहीं, गाड़ी भी वहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं आया। तो फोटो भी तो आ ही जाता है, आप लोग के माध्यम से तो आ ही जाता है। शेख दिलावर। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? देवगांव। अच्छा, वो मेरा बेटी मुझे फ़ोन किया। अच्छा, फ़ोन करके बताया कि ऐसा मेरे को बोला पापा ऐसा बात है, और आपका दामाद बोल के गया है घर से कि आनंदपुर बाजार हम जा रहे हैं, नया बाजार, वहाँ बाजार लगता है, हम लोग भेड़ बकरी का वहाँ सस्ता मिलता है, हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि बाजार कैसा है, मतलब सस्ता है कि कैसा है, हम लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं बोल के घर से निकला स्कॉर्पियो गाड़ी में। अच्छा, तो उसके बाद जब फोन रिटर्न घुमाया उसको फ़ोन, तो फ़ोन करने के बाद उसको रात का 10 बजे अच्छा फ़ोन किया तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ बताया। अच्छा, मोबाइल उसी टाइम जब स्विच ऑफ बताया तो 10 बजे नहीं, मंगल सुबह को जब फोन किए तो मंगल सुबह हम लोग से मिला, अंजुमन इस्लामिया से मिला जी, कि बोला देखिए ऐसे ऐसे मामला थे, और भी बहुत सारा लोग बात बता रहा था कि उधर का क्षेत्र में भी मैंने वहाँ के जो लोग हैं सेंद्रा अभियान में जुड़े हुए हैं जी, और वहाँ पर जो भी नक्सलवाद को लोग ख़त्म करने का काम कर रहे हैं जी, तो हमको भी लगा कि अगर ये लोग अगर आनंदपुर गया है बाजार, जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने के क्रम में अगर इन लोग के साथ कुछ अगर अनहोनी हो गया होगा तो फिर ये तो सही नहीं होगा। चलिए, सेंद्रा अपना ये का परंपरागत जो मामला उन लोग का अपना बात है, मगर कोई भी अनजान आदमी को आप पहले तहकीक करते या कुछ भी करते या आप उसको बंधक बनाए हैं, तो कम से कम प्रशासन वहाँ पर सामने में है, वहीं पर पोलकेरा थाना पड़ता सामने में ही, आप उनको सौंप देते या आप बंधक बनाए हैं, कुछ तो मामला होगा ना, सामने तो आना चाहिए। तो हम लोग ये थे मिलने के लिए वहाँ के प्रभारी से लगभग 6:30 बजे शाम में जी, तो प्रभारी से जब मिलने गया तो हमें हमारा नाम पूछा गया, और फिर जाके फिर वो लोग आके निकल के बोलते हैं कि कहाँ अभी मीटिंग चल रहा है, जीएसपी सर के साथ अभी मीटिंग में है, अभी सर अभी आपसे नहीं मिलेंगे, आप थोड़ा देर वहाँ पर रुकिए बोला। तो देख रहे शाम 7 बज गई, अब 7 बजे तक उधर का क्षेत्र भी ऐसे सही नहीं है, फिर आना भी है सीकेपी, तो हमें लगा कि यहाँ पर रुकना सही नहीं है बोल के फिर हम लोग वहाँ से आ गए। आने के बाद मुलाकात नहीं हुई? जी नहीं, भेंट नहीं हुई। फिर आने के बाद फिर हम लोग दूसरा दिन यहाँ पर डीएसपी सर को आवेदन लिख के यहाँ लोग के उपस्थिति में, फिर हमारे अंजुमन के अध्यक्ष भी थे, इसके देख रेख में ही हम लोगों ने जाके मिला और उसे आवेदन सौंप दिए, और सौंपने के बाद फिर ये प्रक्रिया चला, और हमें उम्मीद है प्रशासन से कि वो इन लोगों का सहयोग जरूर करेंगे। जो भी माने वहाँ पर जो भी स्थिति है वो लोग तो छानबीन कर रहे हैं, और ये हमारे अध्यक्ष जी को भी सूचना मिल रहा है
कि वो लोग गश्त अभी तक जारी है। अब सारे बस हम उम्मीद करते हैं कि इनके परिजनों को किसी भी हाल में वो लोग है कम से कम इनको सूचना दिया जाए और जो भी कंडीशन है ये लोग उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर आगे का जो भी ये लोग करना चाहे जो भी स्थिति है वर्तमान जो भी है प्रशासन से भरोसा, प्रशासन पर भरोसा है। हाँ बिल्कुल। मैंने अब तक आप लोग के साथ जो बातचीत हो रही है पुलिस प्रशासन से मैंने भरोसा है कि जो भी हालत में है लेकिन इन लोग का दोनों भाई जो युवक लापता है उनको बरामद हो सकता है, इसी संभावना उम्मीद है। काहे कि जितना भी गश्त हो रहा हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं आ रहे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि प्रशासन ऐसे बैठा हुआ नहीं है, वो लोग ये काम कर रहा है। और एक चीज है कि ये लोग जो है ना ये लोग ऐसे भी देखिए 4-5 गोलकरा गए थे पहले थाना गए थे। अच्छा, बाबू बोला ये अभी मीटिंग चल रहा है, बड़ा बाबू बोला। हाँ एसपी आया हुआ है। हाँ। उस टाइम बोला तो ठीक है, आधा घंटा वहाँ खड़ा था हम लोग। आधा घंटा के बाद देखा कि नहीं आया। अच्छा, तो क्या करेंगे ना, वेट किए जब जिस टाइम नहीं आया इंतजार करते करते लास्ट टाइम हम लोग क्या किए, फोन किए एक आदमी को। अच्छा, फोन करके बोले जी भाई ऐसा ऐसा बात है, क्या करेंगे हम लोग अभी। तो फिर हम लोग यहाँ के तो नहीं है ना, तो नहीं जब फर्स्ट आवेदन देने में ही इस तरह का परेशानी हुआ आप लोग के साथ। जी मैंने पहला जिस दिन गए थे उस दिन ही हाँ, फिर आवेदन कैसे करके दिए, कितना देर लगा थाना में आवेदन देने में? आधा 1 घंटा लग गया। आधा 1 घंटा लग गया जी। उसके बाद आप लोग जो आवेदन दिए लिख के दिए जी। फिर क्या बोले बड़ा बाबू? तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, फिर हम लोग भाग आए। अच्छा, उसके बाद और कुछ प्रशासन का किसी से बातचीत हुआ? हाँ चक्रधरपुर आए, अंजुमन पाटिल लोग को पकड़े हैं और बोला ऐसा ऐसा बात है भाई, क्या करेंगे हम। क्या बोला वही, क्या बात बोल रहे हैं वो लोग? उन लोग बोला जो एक काम कर तो ठीक है, हम लोग रहेंगे, तुम दे देना उसको आवेदन ठो। अच्छा, नहीं आवेदन देने के बाद फिर और क्या बोलो, मैंने प्रशासन से दोबारा पुलिस कोई आश्वासन दिया आप खोजेंगे, ढूंढेंगे, ऐसा कुछ है ना? कुछ आप लोग को कुछ बोला गया वहाँ पे? हाँ बोला, एसपी साहब को दिए कागज। एसपी को कागज दिए, बोला ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। सब जगह मैंने, लेकिन आज 5 रोज हो गया,